डियर फ्रेंड्स, आप सभी को इस छोटा सा डिवोशनल ऑनलाइन संगति में स्वागत करते हैं। तो आइए आज इस गीत को गाते हुए हम इस संगति को आरंभ करें। यह गीत है यहोवा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। मृत्यु के अंधकार से, मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे मिली है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने, शत्रुओं के सामने मैं जो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन रहा। शत्रुओं के सामने, शत्रुओं के सामने मैं जो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन रहा। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। स्नेह से चराता है। डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही संक्षिप्त बाइबल का पैसेज का रीडिंग में जाएंगे और कुछ ऑब्जर्वेशंस को वहाँ से करेंगे और फिर आज के संगति को आगे समाप्त करेंगे। तो प्रभु के वचनों में जाने से पहले, स्क्रिप्चर रीडिंग में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु उनके वचनों को समझने के लिए हमें मदद और सहायता प्रदान करे और इन सत्य को हमारे अपने अपने व्यक्तिगत जीवनों में समझते हुए इसे क्रियाशील करने के लिए या फिर लागू करने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा ताकि हमें हर सहायता को प्रदान करे। सो लेट अस प्रे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए, इस छोटा सा संगति के लिए। प्रभु, अभी हम आपके वचनों को देखने जा रहे हैं एक साथ। हमें सहायता और मदद प्रदान करें। हमें आपके वचनों को समझने के लिए समझ प्रदान करें। हमें आंखें दे ताकि हम आपके वचनों में आपका महानता, आपका वचनों का सच्चाई को देख सके और इस सत्य के द्वारा ताकि हमारा जीवन बदलने लगे, ताकि हम अधिक से अधिक आपका धार्मिकता का राह में हमारे प्रभु पवित्र आत्मा के सहायता से, ताकि
दिन प्रतिदिन जीवन में आगे वृद्धि पाते जाए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जिस पैसेज को हम आज देखने जा रहे हैं या जिस बाइबल का अंश को हम आज स्क्रिप्चर रीडिंग के द्वारा देखने जा रहे हैं वो है भजन अध्याय 1, साम्स चैप्टर 1। बाइबल का इस अंश को सबसे पहले पढ़ना चाहूँगा, तो आइए इस स्क्रिप्चर को रीड करते हैं। भजन 1 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक इन सारा पदों को पढ़ना चाहूँगा। लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होता, वे उस भूसी के समान होता है जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। भजन 1 में हम दो व्यक्तियों का कंट्रास्ट या विरोधाभास को देख पाते हैं। एक तरफ वो जो धार्मिक व्यक्ति है और दूसरी तरफ वो जो दुष्ट या विकेट व्यक्ति है। हालांकि केवल भजन 1 में नहीं, लेकिन थ्रू आउट द साम्स जब हम भजन को पढ़ने लगते हैं, हम इन्हीं दो प्रकार के जो व्यक्ति हैं, 2 टाइप्स ऑफ मैन का कॉन्ट्रास्ट को हम देख पाते थ्रू आउट द साम्स। और यहाँ में से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस को रखना चाहूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि इस धार्मिक व्यक्ति का गुण कैसा है, और फिर संक्षेप में देखेंगे कि यह दुष्ट व्यक्ति जो है, इस धार्मिक व्यक्ति के बाद जिस दुष्ट व्यक्ति का यहाँ वर्णन किया गया है 4 से लेकर 5 पद में, मुख्य रूप से वो कैसा है। लेकिन सबसे पहले धार्मिक व्यक्ति के बारे में कुछ विषयों को यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले पद 1 में उसके बारे में नकारात्मक बातें कहा गया। नकारात्मक मतलब वो क्या नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे हम देख पाते, क्या ही धन्य है वो पुरुष। ये धन्य शब्द जो है सबसे पहले गौर करने वाला शब्द है, यानी कि जो सच में, जिस व्यक्ति में सच्चा आनंद निवास करता है, जो सच में सच्चा आशीषित व्यक्ति है। और परमेश्वर के वचन के संदर्भ में ये केवल उसी व्यक्ति को या उसी व्यक्ति के संबंध में इस धन्य शब्द का उपयोग किया गया है जो वाकई में परमेश्वर के द्वारा उद्धार प्राप्त व्यक्ति है। यदि हम सबों को याद होगा, पहाड़ी उपदेश में खुद यीशु मसीह ने इस शब्द का जो है परमेश्वर के राज्य के लोगों का व्याख्या करते हुए इस्तेमाल किए हैं। तो धन्य का मतलब है जो सच में सच्चा आशीषित है, यानी जो सच में सच्चा रीति से आनंदित व्यक्ति है, और वही है जो परमेश्वर के द्वारा उद्धार दिए गए व्यक्ति है। तो आइए देखते हैं इस व्यक्ति के बारे में, इन व्यक्तियों के बारे में जो धार्मिक व्यक्ति जिसे यहाँ कहलाते हैं, उसके बारे में कुछ नकारात्मक जो गुणे हैं वो ये है कि यह धन्य व्यक्ति जो है सबसे पहले दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। यदि हम यहाँ पे क्रम को भी देखें, सबसे पहले चलता, खड़ा होना और फिर बैठने के बाद यहाँ पे कहा गया है पद 1 में। और किस प्रकार का चलना है ये? सबसे पहले दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, यानी कि उसका चाल चलन दुष्टों की युक्ति पर नहीं है, ना ही वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता। देखिए अभी पहले वो चलने का परिभाषा को यहाँ इस्तेमाल करते भजनकार, उसके बाद खड़ा होने का परिभाषा को पापियों के संबंध में वो इस्तेमाल करते हैं कि ना पापियों के मार्ग में वो खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो तीनों प्रकार, यानी उसका चलना फिरना, उठना बैठना, खड़ा होना दुष्टता से संबंधित नहीं है। और जो और भी अधिक आश्चर्य का विषय है, जो सच में हमारा केंद्र को आकर्षित करने वाला विषय है, वो बातें हैं जहां इस व्यक्ति का सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, उसका जो उसको पॉजिटिवली व्याख्या किया गया है। क्या है वो पॉजिटिव गुण जो उसमें निवास करता है, उसे हम अगला पद में देख पाते हैं। पद 2 में कहा गया है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। पद 1 हमसे यह कहता है कि वो क्या नहीं करता, लेकिन पद 2 हमसे यह कहता है कि ये धार्मिक व्यक्ति जो है वो क्या करता है।
और आप देख पाएंगे कि इस व्यक्ति का जो है परमेश्वर का वचन से एक अटूट संबंध है। परमेश्वर का जो वचन है, पवित्र शास्त्र से अटूट संबंध है। वो किस प्रकार का संबंध कि यह व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। उसका जो भीतरी आनंद है, उसका जो सच्चा प्रसन्नता है, वो यहोवा की व्यवस्था से है। और केवल उतना ही नहीं, लेकिन उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यह व्यक्ति जो है परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का वचन पर जो है रात दिन ध्यान करता रहता है। इस प्रकार का उनका पॉजिटिव जो सकारात्मक गुण है, जो सकारात्मक क्रिया जिसे वो करते हैं, जो इसका जीवन में एक आदत, एक अभ्यास की तरह है, और वो यह है कि वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन जो है ध्यान करता रहता है। इस प्रकार से इस व्यक्ति का संबंध जो है वो परमेश्वर के वचन के साथ है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के साथ है। और उसे जो है और एक प्रकार से यहाँ व्याख्या किया गया है। तीसरा पद में एक रूपकीय परिभाषा का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। उसे उस वृक्ष के साथ तुलना किया गया है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और वो वृक्ष जो है अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। यहाँ पे जो सच में हमारे केंद्र को आकर्षित करने वाला सत्य है वो ये है कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। प्लीज नोट दिस वर्ड, जहां पे कहा गया है कि उसे लगाया गया है, यानी वो एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद से वहां उत्पन्न नहीं हुए। वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खुद से अपने आप को स्थिति या स्थान पर लेके आए, वरन उसे लगाया गया है। और यहां से हम एक सीधा एक जायज या एक पॉसिबल कनेक्शन को हम रिलेट कर सकते हैं इस व्यक्ति के नया जन्म के साथ, क्योंकि नया जन्म में भी हम देख पाते कि परमेश्वर हमें नया जीवन को प्रदान करता है, नया जीवन को हमें उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार ये व्यक्ति जो है इसे भी लगाया गया है। यह व्यक्ति खुद अपने आधार पर धर्मी नहीं ठहरे। यह व्यक्ति खुद अपने आधार पर अपने व्यवहारिक परिवर्तन को नहीं लाए हैं, वरन यह व्यक्ति इसलिए दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, इसलिए वो पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता, इसलिए वो ठट्टे करने वालों की मंडली में बैठता नहीं, इसलिए वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। इसीलिए क्योंकि उसे लगाया गया है, क्योंकि उससे नया जन्म के द्वारा उसका हृदय को, उसका जीवन को इस तरह से प्लांट किया गया, इस तरह से बदला गया है। फलस्वरूप परमेश्वर के इस महान रूपांतरण जो उसके जीवन में हुआ है, नया जीवन का दिए जाने का जो कार्य परमेश्वर ने इस व्यक्ति का जीवन में किए हैं, फलस्वरूप इस व्यक्ति का जीवन जो है धार्मिकता के राह पर है। फलस्वरूप इस व्यक्ति का जीवन में जो है हम देख पाते परमेश्वर के वचन के साथ अटूट एक संबंध बना हुआ है। यह व्यक्ति इसलिए धर्मी नहीं है क्योंकि वो धार्मिक अभ्यासों को करते, वरन यह व्यक्ति इसलिए धर्मी है, इसलिए धार्मिकता के राह पर यह चल रहा है, इसलिए वो परमेश्वर के व्यवस्था के अनुरूप मनन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को परमेश्वर ने नया जीवन प्रदान किया है, क्योंकि इस व्यक्ति को उस स्थान पर उस रीति से लगाया गया है परमेश्वर के द्वारा, ताकि वो सटीक समय पर जो है अपनी ऋतु में फले और उसका पत्ते जो है कभी ना मुरझाए, वरन वो परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुरूप सफल होते जाए। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें हम सबों के लिए। सबसे पहले यह कि पद 3 से जब हम पद 3 को नया जन्म के साथ तुलना करते हैं कि क्या हम जो सुन रहे हैं सचमुच परमेश्वर के द्वारा नया जन्म दिए गए व्यक्ति हैं। हैव वी बीन प्लांटेड बाय गॉड? क्या हम सच में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा नए सिरे से नया जन्म दिए गए व्यक्ति हैं? फलस्वरूप क्या हम वैसा व्यक्ति हैं जो सच में दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता? क्या हम वैसा व्यक्ति हैं जो पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होते? क्या हम वैसा व्यक्ति हैं जो ठट्टा करने वाले की मंडली में नहीं बैठते? फलस्वरूप क्या हम वैसा व्यक्ति हैं जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं और परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहते हैं? एक सच्चा धर्मी ठहराया गया, एक सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति जिसको परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराया गया है, उस व्यक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह और गुण, पॉजिटिव सकारात्मक जो सक्रिय गुण है,
वो यह है कि वो व्यक्ति जो है परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का वचन से प्रसन्न रहता है और परमेश्वर का व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, ताकि वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन के अनुसार अपने जीवन को जी सके। क्योंकि जो सच में परमेश्वर के द्वारा उद्धार दिया गया व्यक्ति है, वो परमेश्वर के वचनों के अनुरूप अपना जीवन को जीने के लिए चाहत रखते हैं। एंड हिज डिलाइट एंड हर डिलाइट एंड देयर डिलाइट इज इन ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड। ये एक सच्चा विश्वासी का, सच्चा धर्मी ठहराया गया व्यक्ति का चिन्ह और पहचान है। हमारा जीवन आज कैसा है? आपका जीवन आज कैसा है? क्या आप परमेश्वर का वचन से प्रसन्न होते हैं? क्या आप परमेश्वर का वचन को मनन और सटीक रीति से अध्ययन करते हैं? या फिर परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, हम परमेश्वर का वचन का अवहेलना कर रहे हैं? तो फिर आज परमेश्वर का यह वचन हमें वापस सटीक राह पर लौटा के ले आए, ताकि हम इस व्यक्ति का जैसा ठहरे, सच्चा धर्मी ठहराया गया व्यक्ति, जिसमें सचमुच परमेश्वर ने उद्धार का कार्य किए हैं। फलस्वरूप व्यक्ति पापियों के अभ्यास के अनुसार अपने आप को नहीं ले जाते, वरन परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहता है, परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और आगे बढ़ते हैं और दुष्ट व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति, विकेट व्यक्ति का जो विषय बताया गया है, विकेट व्यक्ति के बारे में जो वर्णन दिया गया है, आइए उन विषयों की ओर देखें। 4 और 5वां पद में, दुष्ट लोग ऐसा नहीं होता, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। जो धर्मी ठहराया गया नहीं है, जो अभी भी परमेश्वर रहित है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं होते। यानी पद 1 से लेकर पद 3 में जिन व्याख्याओं को दिया गया है, ये गुने उस पे नहीं होता है, वरन वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे। ये दुष्ट लोग जो है परमेश्वर का न्यायालय में, परमेश्वर का अदालत में वो लोग स्थिर ना रह सकेंगे। यानी परमेश्वर का जो न्यायालय है, वहां पे उन व्यक्तियों को जो है ग्रहण नहीं किया जाएगा। और आखिरकार 6 पद हमसे कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है कि यहोवा का धर्मियों के साथ एक घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध उनका धर्मियों के साथ है। और यहोवा जो है धर्मियों का राह में घनिष्ठ रीति से इन्वॉल्व है। ना ही केवल यहोवा दूर से जानते कि हम कहाँ चल रहे हैं, वरन यहोवा का हमारे साथ घनिष्ठ संबंध है। और साथ ही साथ यहोवा हमारे मार्ग में जो है सक्रिय रूप से वो इन्वॉल्व है हमारे राह पर। यानी धर्मियों का राह को लेकर यहोवा जो है सक्रिय रूप से घनिष्ठता को रखते हैं। परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति दुष्टता में अपने जीवन को व्यतीत करते, जो व्यक्ति अपने पापमय मार्ग से मन नहीं फेरते और यहोवा के पास पाप क्षमा के लिए नहीं आते हैं, आखिरकार वचन के अनुसार वे व्यक्ति लोग है अनंत काल के लिए नष्ट हो जाएगा। तो वे लोग अनंत काल के लिए विनाश होंगे। यदि वे लोग अपने अपने पापों से मन नहीं फेरते हैं और परमेश्वर के पास अगर पापों की क्षमा के लिए, धर्मी ठहराए जाने के लिए यदि नहीं आते हैं अपने पापों से मन फेरते हुए, तो वचन के अनुसार वे लोग आखिरकार जो इस प्रकार का दुष्टता में अपने जीवन को जीते हैं बगैर मन फिराव के, वे लोग आखिरकार परमेश्वर के वचन के अनुसार वो लोग नष्ट हो जाएंगे। क्या ही अद्भुत रीति से हम भजन 1 में कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास को देख पाते। एक वो व्यक्ति जो धन्य है, भजनकार धन्य व्यक्ति के साथ आरंभ करते हैं और अंत करते हैं जो दुष्ट व्यक्ति है उसका विनाश के साथ। इन विषयों की ओर मद्देनजर रखते हुए आखिरकार जो बातें हमारे सामने आज आते हैं वो ये है कि आज हमारा मार्ग कैसा है। क्या हमने सचमुच पापमय रीति को त्यागते हुए, क्या हमने सचमुच पाप से मन फेरते हुए यहोवा के पास पाप क्षमा के लिए आए हैं? क्या हम ऐसा व्यक्ति हैं जिनका मार्ग को यहोवा जानता है? यानी जो हमारे जीवन जीने का रीति, जीवन जीने का रवैया, जीवन जीने का जो राह है, उससे यहोवा का घनिष्ठ संबंध है। यानी यहोवा हमारे जीवनों में इन्वॉल्व है हर क्षेत्र में, हर क्रियाओं में, क्योंकि हम उसके द्वारा लगाए गए उस वृक्ष के समान है, क्योंकि हम उसके द्वारा धर्मी ठहराए गए व्यक्ति हैं,
क्या यह हमारा जीवन का आज सच्चाई है? क्योंकि इन वचनों के अनुसार यही व्यक्ति लोग धन्य है। यही है वो सच्चा धार्मिक व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा धार्मिक ठहराया गया। अन्यथा विपरीत या कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास में वो व्यक्ति लोग हैं जो अपने पापमयता से मन नहीं फेरे हैं और आखिरकार परमेश्वर के न्याय में वो खड़े नहीं हो पाएंगे और अनंत काल के लिए वो विनाश होंगे। परमेश्वर हमें वैसा एक स्थिति से बचाए। यदि हम में से कोई है जो अभी तक अपरिवर्तित दशा में है, परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा आपको आपका सच्चा हालत को उजागर करे, ताकि आप अपने पापों से मन फेरते हुए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास आकर सच्चा विश्वास उनमें करे। लेट अस प्रे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस संक्षिप्त वचन अध्ययन के लिए। प्रभु, हमें इस व्यक्ति का जैसा आप बनाइए जो धर्मी व्यक्ति है, जो दुष्टता के मार्ग पर नहीं चलता, वरन जो आपके व्यवस्था, आपके वचन पर अपना चाहत को रखता है, प्रसन्न आप ही के वचन से होता है, आप ही के वचन को मनन करता है रात दिन। May we be such people whom you have planted, O Lord, whom you have given new life, O Lord. Help us to live our day-to-day lives in accordance to your word. Father, save us from wickedness, O Lord. दुष्टता से हमें बचा प्रभु। और यदि हम में से कोई है जो अभी तक दुष्टता के मार्ग में है, आप उनको मन फेरने के लिए सहायता करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।